हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी जो 14 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। सारे अब मैं आप लोगों के साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। सबके प्रॉपर आंसर भी बताऊँगा। और ये जो एग्ज़ाम है आप लोगों का 14 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। किसके? फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जेके के 25 क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, हाउ मेनी बैंक, जो आप लोगों के कितने जो बैंक थे जो नेशनलाइज किए गए थे 1969 में। तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था, इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी थी इकोनॉमिक्स वाली, उसमें भी बताया था कि 1969 में टोटल आप लोगों के 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद 6 बैंक को और नेशनलाइज किया गया था। वो आप लोगों को 1980 में पूछा जा सकता है आप लोगों को कि दूसरी बार जो नेशनलाइजेशन किया था उसमें कितने बैंकों को नेशनलाइज किया था। तो उसमें आप लोगों के 6 बैंक थे और जो 1969 में वो आप लोगों के 14 बैंक थे। इसमें मैंने आप लोगों को गवर्नर भी बताया था कि जो आरबीआई की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि 14 बैंक और 6 बैंक किस किस ईयर में नेशनलाइज किए गए थे। अब आप लोग मुझे बता देना कि इसमें जो आप लोग हैं उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आरबीआई की वीडियो में। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का रमप्पा टेम्पल। जो आप लोग का रमप्पा टेम्पल है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये आप लोगों का तेलंगाना में है। कौन सा? रमप्पा टेम्पल। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो इब्ने बतूता ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो में बताया था, कल मैराथन ली थी उसमें भी बताया था। जो आप लोगों का इब्ने बतूता था ये किस कंट्री से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। कब आया था ये आप लोगों के साथ? ये आया था आप लोगों का 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में आया था। और इस समय जो रूल चल रहा था किसका चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था। और जो इसने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था रेहला। तो रेहला बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्ने बतूता के द्वारा लिखी गई थी। मोरक्को कंट्री से आया था, 1333 में आया था। और किस उस समय जो रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे, उस समय तो रूल किसका चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का चल रहा था, जिसको पागल राजा या पागल रूलर भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग इब्ने बतूता के बारे में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंबल रिवर जो होती है किसके ट्रिब्यूटरी होती है? तो एक फैक्ट आप लोग याद रख लेना, चंबल सिंध बेतवा केन। एक फैक्ट आप लोग याद रख लेना, चंबल सिंध बेतवा केन ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन, तो ये जो 4 रिवर आती हैं चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एक दो बार बोल लोगे एक साथ, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, तो आप लोगों को याद हो जाएंगी किसकी? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आप लोगों को गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूछ ले, आप लोगों को गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछ ले, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों की गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है तो ये आप लोगों की पूर्णा होती है, मंजरा होती है, पैन गंगा। अगर इसमें गंगा जुड़ा हुआ तो आप लोग इसको गंगा मार्क कर देंगे। तो ये किसकी होती है? गोदावरी की होती है। पैन गंगा होगी, वैन गंगा होगी और प्राणहिता होगी, ये किसकी? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की गंगा। तो गंगा की आप लोगों की गोमती होगी, घाघरा होगी, गंडक होगी, कोसी होगी और काली होगी, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। एक वीडियो जल्दी मैं आप लोगों के लिए रिवर पर, ट्रिब्यूटरी पर भी ले आऊंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर एक वीडियो ट्रिब्यूटरी पर भी बना दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो दीन ए इलाही जो रिलीजन था, मैंने कई बार बताया आप लोगों को, जितनी बार भी मैंने हिस्ट्री की वीडियो बनाई है ये क्वेश्चन आप लोग भाई बता सकते हैं। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया होगा, दीन ए धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था, 1582 में चलाया गया था। और एकमात्र जो हिंदू थे जिसने इसको अडॉप्ट किया था वो बीरबल थे। तो तीनों फैक्ट आप लोग याद रख लेने। और ये भी याद रख सकते हो जो अकबर का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था, 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक फुल फॉर्म आती है आप लोग की इन टीडीएस। जो टीडीएस की फुल फॉर्म में डी पूछा था, डी स्टैंड्स फॉर, तो इसकी होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने फुल फॉर्म की वीडियो करवाई थी, जाकर देख लीजिए, आप लोगों को टीडीएस मिल जाएगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो प्रोटोजोवा है, जो प्रोटोजोवा से होने वाले डिसीज के बारे में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज कॉज बाय द प्रोटोजोवा। तो मैं आप लोगों को सारे डिसीज बता देता हूँ जो प्रोटोजोवा की वजह से होती है। एक तो मलेरिया होती है, उसके बाद डायरिया होती है, नेक्स्ट आप लोग कालाजार, ये भी प्रोटोजोवा से होता है। और जो आप लोगों का स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये सारी की सारी डिसीज प्रोटोजोवा से होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सैटेलाइट लॉन्च इन 1975। कल मैंने जो जेके के 500 की क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, उससे पहले भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ।
कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, तो देख लीजिए आप लोगों के सामने एकदम इजी क्वेश्चन पूछ कर आया है। और ये मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है। तो कब आर्यभट्टा उसका सैटेलाइट का नाम था और कब लॉन्च की गई थी? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च की गई थी। 19 अप्रैल को कौन सा डे होता है? आप लोग मैंने कल ही बताया था, लीवर डे होता है। उसके बाद ये जो लॉन्च की गई थी कहाँ से की गई थी? तो ये बनाई थी तो इसरो ने, लेकिन लॉन्च की गई थी यूएसएसआर। उस समय आप लोगों का सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसको यूएसएसआर बोलते थे। और यूएसएसआर कब टूटा था? हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, तो 1991 में आप लोगों का यूएसएसआर क्या टूटा था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में ही बताया, रात ही अपलोड किया। टॉप 500 जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को होने वाला है, टॉप 500 देख कर चले जाइए। 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट लूट कर मिलेंगे, 1 घंटे की वीडियो है। द बुक रिटन बाय द दादा भाई नेहरू। तो दादा भाई नेहरू के द्वारा कौन सी बुक रिटन लिखी गई है? तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी गई है। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। कब बने थे? 1892 में बने थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितनी बार रह चुके हैं? तो 3 बार रह चुके हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और जो ड्रेन थ्योरी थी, जो ट्रेन थ्योरी है वो भी किसके द्वारा दी गई थी? वो भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। और 1867 में एक एसोसिएशन थी, फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके फाउंडर भी कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। उसके बाद जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो सबसे पहला काम इंडिया में किया था, तो वो भी किसने किया था? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। 1851 में इन्होंने एक अखबार, ये न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, रप्त गुप्तकार। कौन सा? रप्त गुप्तकार भी जो न्यूज़पेपर था वो किसका था? वो भी इनका ही था, दादा भाई नारोजी का था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछा था कि नेशनल म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है? तो जो आप लोग का नेशनल म्यूजियम है, ये आप लोगों का नई दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक रिवोल्यूशन वाली वीडियो बना रखी है, वहीं से अभी आया आप लोगों का ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये आप लोगों का फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, अब आप लोगों को पूछा जाएगा कि फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो हीरालाल चौधरी को बोला जाता है फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था नेपाल के पीएम पूछा गया। तो नेपाल के जो पीएम है आप लोगों के पुष्प कुमार दहल है, जो दिसंबर में अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं। सारे जितनी भी नेबर कंट्री के पीएम है ये आप लोग याद कर लीजिए। बाकी मैंने जो एक अपॉइंटमेंट की वीडियो बना रखी है वो आप लोग भी देख सकते हैं, सारे मैंने अपॉइंटमेंट उसमें कवर कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो सैम करन है, ये जो सैम करन है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये क्रिकेटर है। और किससे बिलोंग करते हैं? ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 23 दिसंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो ये होती है आप लोगों की चौधरी चरण सिंह की, जो आप लोगों का फार्मर डे यानी किसान दिवस भी मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी जी की माता का नाम पूछा था, तो पुतली बाई था। महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जाकर के वीडियो देख लीजिए, 15 मिनट की वीडियो है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, हर एक चीज़ कवर कर रखी है। सारी के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टेब्लिश किया गया था? तो ये 1966 में स्टेब्लिश किया गया था। ये भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। और इसके जो हेड कौन है? मसात सुगु असाकावा। ये किस कंट्री के? जापान के हमेशा इसके हेड रहेंगे। और इसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया बोलते हैं किसको? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक को। इसके आप लोग वाइस प्रेसिडेंट भी याद रख लेना, क्योंकि ये एक इंडियन है। उनका नाम क्या आप लोगों का? अशोक लवासा। क्या नाम है? अशोक लवासा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु बिल्ट द मेहरौली आयरन पिलर। हिस्ट्री की जितनी भी वीडियो बताई है, हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है और इंपॉर्टेंट भी बोला है। और कल भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था रात ही, जो मेहरौली स्तंभ है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये मेहरौली स्तंभ बनवाया गया था, जो कहाँ पर? दिल्ली में सिचुएटेड है। भारत कला भवन कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आप लोग का वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 है, 2022 के दिसंबर में अवार्ड दिए गए हैं। देखो दिसंबर का करंट अफेयर आ रहा है, जनवरी का मत कर लेना, दिसंबर तक कर लेना आप लोग एटलीस्ट। उसके बाद किसको दिया गया है? या आप लोगों का हिंदी में दिया गया है, बद्री नारायण को दिया गया है। फिर तुमड़ी के शब्द किसके लिए दिया गया? फिर तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। और इंग्लिश में दिया गया अनुराधा रॉय को। इंग्लिश में पूछ सकते हैं आप लोगों को अगली शिफ्ट में, तो किसको दिया गया? अनुराधा रॉय को दिया गया। उसके बाद साइन ऑफ वेवलेंथ पूछा था। देखो कितना ईजी, कह रहे बच्चे की ईजी नहीं आएगा, तो साइन ऑफ वेवलेंथ सबको पता लैम्डा होता है। उसके बाद 21 देख लेते हैं, चेज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द विच प्रोसेस। तो किस प्रोसेस से होता है? डिकेंटेशन प्रोसेस से होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो सकती है, आप लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, ये ऑप्शन थे, तो उसका आंसर आप लोग, अगर फिल्ट्रेशन था तो फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा। विच प्लांट आर श्रब्स, कौन सा प्लांट श्रब्स होता है? तो जो आप लोग का लेमन होता है, जो नींबू होता है, ये एक झाड़ी होती है जिसको बोलते हैं श्रब्स होता है। ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक पूछा था, तो एबायोटिक होते हैं आप लोगों के एयर हो गया, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल, जितने भी एबायोटिक होते हैं। और जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग से रिलेटेड है, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, इंसेक्ट हो गए, यीस्ट हो गए, ये आप लोगों के
बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का। उसके बाद 24 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। तो ये तो इजी था, देख लो आप लोग, जो कितना इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नॉन मेटल पूछी थी आप लोगों से, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आप लोगों को पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल। तो मीन्स आप लोगों को पीरियोडिक टेबल करके जानी है, मैं भी आप लोगों को करवा दूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर आज एक वीडियो पीरियोडिक टेबल पर भी बना दीजिए। नेक्स्ट आता है जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, एक ही क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिला है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, क्या क्या ऑप्शन थे और इसका क्या करेक्ट होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा वैसे में। तो आप लोग मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 25। अगर आप लोग चाहते हैं जो अपकमिंग शिफ्ट होने वाली है उसकी भी एनालिसिस की जाए और उसके जेके के 25 क्वेश्चन की भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।